नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हमेशा सुधार अपने से शुरू होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है समाज सुधार की। कभी विचार किया हमें, कभी सोचा, कभी स्व अवलोकन किया और कभी सोचेगा कि स्वयं को, अपने को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य अपने के साथ जोड़कर करेंगे तो सफलता अवश्य समाज में आपको मिलेगी। ओम नमो नारायण। मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस गणना को लेकर आपके सामने हूं। और मार्च 2024 का महीना खास अद्भुत ग्रह योगायोगों में है। मार्च के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग और दिव्यगिरी योग में महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। त्रियोगों में होली का पावन पर्व है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि की आपकी चर्चा करूंगा। लेकिन अद्भुत है महाशिवरात्रि, अद्भुत है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अति कल्याणकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, जिन ग्रह योगायोगों में इस बार महाशिवरात्रि है ना, मैक्सिमम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अद्भुत शिव साधना का सुंदर आयोजन करा। आप सभी लोग अपनी जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मार्च के महीने में ये 8 दिन का सदुपयोग करें। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, 24 मार्च को होली का दिन है और 25 मार्च को होली खेलने का महापर्व है। अद्भुत है ये मार्च का महीना। और संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मित्रों, साथियों, राशिफल से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और दूसरा ये कहते हैं जनरल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन जो उठाएगा वो कहेगा आप गौ सेवा करिए। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन गौ सेवा में समर्पित है। मेरी गायें सुखी रहे, इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो हृदय से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप गौ सेवा करें, आपका भी कल्याण होगा और गायें सुखी होगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मार्च 2024 राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। सिंह राशि यह अग्नि तत्व राशि है और इस राशि के जो स्वभावतः कठोर होते हैं, क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। क्रोध की बहुत अधिकता होती है, लेकिन दृढ़ विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। इस राशि का स्वामी सूर्यदेव है जो सौरमंडल का राजा है। इसी प्रकार इस राशि के जातकों में राजसी और शासनात्मक गुणों का पाया जाना स्वाभाविक है। ये स्वतंत्र प्रकृति, किसी के दबाव में रहना इनको पसंद नहीं, दूसरों के दबाव में रहना इनको स्वीकार नहीं होता है। इनमें नेतृत्व और संगठित व्यवस्था संचालित करने का गुण होता है। सिंह राशि के जातक ऐसे पदों पर अधिक सफल होते हैं जहां पर प्रशासनिक योग्यता दिखाने का अवसर मिले। हाँ, ये आवेश में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अपने हृदय से किसी को परेशान करना, नुकसान पहुंचाना इनके गुणों में शामिल नहीं है। किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन इस बात को भी मैं स्वीकार करना चाहिए आप लोगों को कि सिंह राशि के लोग अपना विरोध भी सहन नहीं कर पाते और इरादा के बड़े पक्के होते हैं। ये महत्वाकांक्षी है, सनई है, कृपालु है, निडर भी है। इन्हें दूसरों की सहायता करके बहुत खुशी मिलती है और इनमें दूसरों को जल्दी प्रभावित करने की क्षमता भी होती है। दूसरों के सामने बातों को रखने का जो तरीका है, अंदाज ही अद्भुत है इनका और इनकी बातों से लोग प्रभावित भी होते हैं। कार्य के प्रति निष्ठावान और ड्यूटी के पाबंद होते हैं। बहुत सुंदर राशि है, लेकिन यदि ये क्रोध पर काबू कर ले तो फिर इन्हें जीवन में परेशानियां बहुत जल्दी अग्रेसन होता है इनमें। अब मार्च 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं मार्च के महीने में सिंह राशि वालों। सबसे पहले राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि 7वें भाव में रहेंगे और 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि 8वें भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मकर में 6ठे भाव में
और छठे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि 12वें भाव और अष्टम दृष्टि लगन पर रहेगी। 15 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि सप्तम भाव, 7 मार्च को बुधदेव मीन राशि अष्टम भाव, 26 मार्च को बुधदेव मेष राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक भाग्य स्थान नवम भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मकर राशि छठे भाव, 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव माह से आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में केंद्र स्थान में सप्तम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग में सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव संचरण करें। राहुदेव केतुदेव माह से आरंभ से लेकर अंत तक मीन राशि, राहुदेव मीन राशि अष्टम भाव और केतुदेव कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करें। अब मैं इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का युति संबंध दृष्टि संबंध का मोटा मोटा सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मित्रों, मार्च के महीने में विशेष आवश्यक की बात करूंगा, उस विशेष जो सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश बृहस्पति देव लेकर आ रहे हैं। पंचमेश बृहस्पति देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी नवम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव में से अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर दृष्टि जमाए हुए हैं, जो विद्यार्थियों युवाओं के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय हर दृष्टिकोण से अच्छे लाभ का संकेत दे रहे। मित्रों, हम सभी अपना लगभग आधा जीवन काम करते हुए बिताते हैं, इसलिए कैरियर की दिशा चुनना, अपनी स्ट्रीम चुनना बहुत समझदारी और सावधानी से होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे आगे चलकर जीवन का आधार बनता है। इसलिए किसी के दबाव में आकर ऐसा क्षेत्र नहीं चुने जहां पर खुश नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों ऐसी नौकरी में काम कर देखा जिन्हें उन्हें मजा नहीं आता, या जहां वे खुद को उपेक्षित, तनावग्रस्त और अधूरा में। हमारा कैरियर हमारे जीवन में उदासी और खुशियों दोनों ला सकते, इसलिए ऐसी नौकरी चुने जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिससे आपको काम करने में तनाव नहीं होगा। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना अपनी स्ट्रीम चुनने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा था क्योंकि आप पर बृहस्पति देव मेहरबान है। दूसरा, मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में छठे भाव और 10वें शुक्रदेव के साथ विराजमान है, जो आपको उपयुक्त कैरियर खोजने के लिए सहायक साबित होंगे। मैं इतनी जो चर्चा कर रहा था आपको कैरियर को लेकर, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि शुक्रदेव भी बहुत अद्भुत है, मंगल देव भी बहुत अद्भुत है और बृहस्पति देव, तो अपना जो कैरियर है, जो स्ट्रीम है, वो इस महीने चुनने में आपको मददगार होंगे ये ग्रह। मित्रों, शिक्षा मनुष्य को विनयशील बनाती है, विनयशीलता से योग्यता आती और आपकी योग्यता से आपको धन प्राप्त होता है। आपको स्मार्ट धन देने के लिए धनेश बुधदेव लाभ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब ये 7 मार्च को अष्टम भाव में आएंगे तो आपके रुके हुए धन की प्राप्ति आपको कराएंगे। 26 मार्च को जब ये भाग्य स्थान में संचरण करेंगे तब भाग्य धन की बरसात करेगा। धन हो तो मनुष्य के मन में धर्म के प्रति आस्था का संचार होता है, जहां धर्म होता वही सुखी होता है व्यक्ति। लेकिन पारिवारिक सुख, गृह सुख, संतान सुख हो, मित्रों और रिश्तेदारों का सुख हो, ये तभी मजबूती से चल सकते हैं जब आपके स्वभाव में विनम्रता हो। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इस माह मंगल देव की सप्तम और अष्टम दृष्टि सिंह राशि वालों के लगन और दूसरे भाव है, और लगन आप स्वयं है और दूसरा आपका कुटुंब है। आपकी आक्रामकता की वृद्धि नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, विनम्र होने का मतलब है दूसरों के प्रति आभारी होना। विनम्रता से कृतज्ञता बढ़ती है। विनम्रता के बिना कृतज्ञता हमेशा सतही होती है। जब हम अपने कृतज्ञता का पूर्ण गुण विकसित करते हैं तो हमारे जीवन में हर बात के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद होता है। हमें अपने आप ये एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है, चाहे हमारी सफलता के रूप में हो, चाहे हमारा कोई गुण हो, सब कुछ हमें ईश्वर के द्वारा मिला है। इस तरह हमारा अहंकार हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। ये बहुत ही सरल और आसान रास्ता है अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपने मैं पर काबू करने का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंह राशि वालों। इसे अपनाने की आपको मार्च के महीने में जरूरत है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं सत्संग नहीं सुनाता हूं, चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि सिंह राशि वालों को इस माह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इससे आपके रिश्ते लंबे चलेंगे। इस माह तीसरे, पंचम और नवम भाव के अधिपति यानी शुक्रदेव, बृहस्पति देव और मंगल देव की जो स्थिति बनी हुई है, इससे यह संकेत देखने में मिला है इस माह यात्राओं का रहेगा, धर्म कर्म का रहेगा, स्थान परिवर्तन का रहेगा, आवास परिवर्तन का रहेगा, आजीविका परिवर्तन का रहेगा, या फिर शिक्षा प्राप्ति के लिए दूसरी जगह पे भी आ जा सकती है। कुछ मोटा मोटा जो मेरे को समझ में आया मैं आपको समझाया। मित्रों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं सत्संग और प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। आपको चीज़ें समझ में आए इसलिए थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ लीजिए। चलिए, अब मैं विस्तार से बात करूँगा युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन, कारोबार, नौकरी कैसा रहेगा, या कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सारी चीज़ों को मैं अब विस्तार से बात करूँ। और सबसे पहले
युवा और विद्यार्थियों के लिए बात करने जा रहा हूँ, कैरियर और एजुकेशन क्या रहेगा। तो सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को पंचमेश बृहस्पति का भाग्य स्थान में गोचर अपनी नवम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव में देखना, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को डालना दृष्टि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। मार्च का महीना परीक्षा में अच्छे परिणाम लेकर आया है, जिसके आपके घर और स्कूल में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों को भी मार्च के महीने विशेष अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इस माह अपने विषयों को सही समझ पाने में सफल होंगे। अपने अध्यापकों, अपने शिक्षकों की मदद लेना आपके लिए बेहतर कारगर साबित होगा। शिक्षकों को सही मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। इस माह आपका मन पढ़ाई लिखाई में अधिक लगेगा और कुछ अच्छा करने का अवसर भी आपको। आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस के विषय में जुड़े हैं तो माह आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो ज़्यादातर परीक्षा परिणाम आपके लिए उत्तम रहेंगे। 9वें से मंगल की उच्च राशि मकर से 10वें शुक्रदेव का 6ठे भाव में संचरण खासतौर पर टेक्निकल और मेडिकल के क्षेत्रों के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। वहीं जनरल और मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, युवाओं के लिए बेहद भाग्यवान साबित होगा। 10वें शुक्रदेव 9वें से मंगलदेव का छठे और सप्तम भाव में युति संबंध, ये संकेत है कि ये माह शिक्षा और कैरियर को दिशा देने के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेषकर सरकारी नौकरियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रोजगार के लिए, कामकाज के लिए, कारोबार के लिए, प्रमोशन के लिए सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना उत्तम लाभ, सफलता और अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2024 का महीना। अब मैं बात करूंगा विशेष रूप से कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से भरा रहने की उम्मीद तो है, लेकिन सफलता में भी कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं। धन मिलेगा लेकिन परिश्रम और संघर्ष के बाद मिलेगा। मार्च माह में 10वें से और तृतीय शुक्रदेव का मंगलदेव का 6ठे और 7वें भाव में गोचर करना परिश्रम से धन लाभ के अनुकूल संकेत है। मंगलदेव आपके लिए योग कारक है, शनिदेव आपके लिए योग कारक है। अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, साथ ही आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। लेकिन यदि साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उससे बचिएगा। साझेदारी में धन नुकसान और मानसिक अशांति का संकेत मिल रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो अतिरिक्त कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन मंगलदेव की सप्तम और अष्टम दशा लगन और दूसरे भाव में रहने से क्रोध, उत्तेजना, वाणी की कड़वाहट पर अंकुश रखना बहुत जरूरी होगा। मन को संयमित रखें, वाणी को मधुर बना के रखने की कोशिश रखेगा, अन्यथा आपको कारोबारी संबंध इससे प्रभावित हो सकते हैं। सिंह राशि लाभ भाव के स्वामी बुधदेव माह के आरंभ में व्यापार भाव सप्तम भाव से लग्नेश सूर्यदेव सप्तम शनिदेव गोचर करेंगे। मित्रों, परिचितों से सहयोग से आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके लिए सत्सनामक पंचमहापुरुष योग में सप्तम स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करने, भाग्य स्थान पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, बृहस्पति से त्रिकादश संबंध है। जब बृहस्पतिदेव मंगलदेव की मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान है, जहां लाभेश और द्वितीय बुधदेव इस माह सप्तम और अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे, तो व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। विस्तार में किए गए प्रयास धन की बचत होगी, आय पक्ष मजबूत होगा, पिछले पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। लगन स्थान पर शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस बात का संकेत, मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की सफलता का मूल मंत्र। बस ये ध्यान, आलस्य और प्रमाद से बचेगा। 15 मास में मंगलदेव 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि मकर में उपस्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, फैसला आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। यदि कोर्ट केस के मामले में सफलता का अच्छे योग नजर आ रहे हैं आपको इस महीने। 15 बाद सूर्यदेव और बुधदेव के साथ एक साथ अष्टम भाव विराजमान होने से अपनी उत्तेजना और क्रोध पर आपको काबू रखना पड़ेगा। गलत फैसले हो सकते हैं जिससे आपको आगे पछताना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहे। शत्रु षड्यंत्रों का संकेत भी नजर आ रहा है, इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, बहुत जरूरी। अपने आसपास के सर्कल के प्रति सावधान दें, गोपनीयता बरतना अति आवश्यक। कार्यक्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं लें। व्यवसाय में फूंक पूर्व कदम रखें। अपनी भविष्य की योजनाएं दूसरों को ना बताएं, अन्यथा धोखा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में महीना अच्छा रहेगा। यदि आप वाहन सेल परिचय का काम करते तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेल परिचय में भी आपको लाभ मिलेगा। ये था कैरियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय के संबंध में मार्च का महीना कैसा रहेगा मेरा अनुभव। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का समाज में आपका वर्चन साख अच्छी रहेगी। सामाजिक कार्यों में आपका योगदान अच्छा रहेगा। सामाजिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में बेहतरी के परिणाम संकेत नजर आए। पंचमेश बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे। अपने नवम दशा से पंचम भाव में स्थित अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेंगे। भावनात्मक संबंधों में मधुरता आएगी। निजी संबंधों में आ रही परेशान से मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने से मानसिक तनाव कम होगा। जो लोग ग्रस्त हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति का प्रबल योग है। संतान की ओर से सुख संदेशों की प्राप्ति होगी।
संतान को अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान आपके लिए सहयोगी साबित होगी, अविवाहितों को विवाह के अच्छे रिश्तों की प्राप्ति होगी। लेकिन पारिवारिक दृष्टि में मार्च का महीना सावधानी का संकेत भी है। लग्न सूर्यदेव सप्तम भाव में शनिदेव के साथ गोचर करें, अपनी सप्तम दृष्टि लगन को देख रहे। 15 मार्च में चतुर्दश मंगलदेव भी सप्तम भाव में गोचर करने के कारण पारिवारिक मामले में उतार चढ़ाव है। अपने क्रोध पर काबू रखना है, ज़्यादा सुनने की आदत डालिए, बोलना ही नहीं। ये समझिए कि मार्च के महीने में मौन हो जाइए, सफलता आपका दामन चूमेगी। जीवन साथी के साथ मनमुटाव संभावना बन रहा है, इससे बचिएगा। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहिए, मैंने उपाय बता दिया कि आप मौन रहिए, बस ये आप कर लीजिएगा, आपकी परेशानी का निवारण हो जाए। इसमें संपत्ति विवाद तुल पकड़ सकता है। इस समय अपनों को परखने का भी है, कौन आपके साथ खड़ा और नहीं खड़ा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके परिवार के प्रति आपको संवेदनहीन नहीं बनना है, दूसरों पर अपने विचार नहीं लादना। मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को भी खुलकर मान सम्मान आपको देना होगा। लेकिन यदि आपका परिवार संयुक्त व्यापार है, पारिवारिक सदस्य सहयोग से आपको लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, छोटे भाई बहन का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आप नौकरी में, परिवार के सहयोग से नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। घर परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्य होने का संकेत है। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है और संतान का सहयोग अनुकूल रहेगा। ये था आपके परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना मेरी गणनाओं के हिसाब से। अब सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण नक्षत्र गणना संकेत बहुत जरूरी, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देना। यह महीना व्यक्ति के जीवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन संकेत दे रहा है। लग्न सूर्य 15 मार्च को अष्टम भाव में गोचर करेगा, सावधानी का संकेत है। साथ ही गुरु देव की अष्टम भाव में उपस्थित भी कुछ ऐसा संकेत दे रही है। अधैर्य संयम नहीं रखने की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रहें, भावनात्मक बैलेंस बनाकर रखें, निराशा को अपने ऊपर आसपास नहीं आने दें। माता पिता और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये था सिंह राशि वालों के लिए गणनाओं के हिसाब से मार्च 2024 का राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन मैंने आपको दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मार्च के महीने में आपको परेशानी नहीं आए, क्या उपाय करें? मित्रों साथियों, नियम बना दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सूर्य उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक रविवार को एक तांबे का चकोर टुकड़ा कहीं वीरानी भूमि में पेड़ के नीचे दबा देना। और काम काज के लिए घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और 2 घूंट पानी पीकर घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मार्च के महीने में शिवरात्रि है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। आपके सारे कष्ट, सारे परेशानी से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? होलिका दहन पर विशेष उपाय कि पूरा साल खुशियों से बीते। तो एक छोटा नारियल, 7 गोमती चक्र, लाल कपड़े में पोटली बना दे। इस पोटली को अपने पूरे घर में घुमाकर अपने सारे परिवार सदस्यों के ऊपर 7 बार उसार कर होलिका दहन की अग्नि की 7 परिक्रमा करें और इस सामग्री को होलिका के अग्नि में समर्पित कर दें। ये उपाय सबके लिए रामबाण रहेगा। कैरियर, कारोबार, समाज, परिवार में उत्तम अवसर मिलेंगे और लाभ मिलेगा। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा निजी अनुभव था, लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा।
जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।